तो दोस्तों, इस पार्ट को देखने से पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हमें निया और उसके आशिक का खेल देखने को मिलता है और आपको यहाँ निया का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है जो काफी अच्छा होता है। लेकिन इस खेल में निया अपने आशिक को हरा देती है। समझ रहे हो ना? इसके कारण उसका मूड खराब हो जाता है और वो अपने आशिक को कहती है कि ये जो राकेश हमारा पड़ोसी है ना, उसके पास मेरे चाचा का वीडियो है, जिसके दम पर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और वो मेरे साथ कबड्डी खेलना चाहता है और मैं इस बात से काफी परेशान हूँ। और इस घर में जो भी बुरी चीज हो रही है ना, इन सब का कारण वो रानी है। और तो और वो मुझ पर अपना कंट्रोल भी करना चाहती है और वो रानी मेरे चाचा के साथ झूठा अफेयर करके उनको धोखा भी देना चाहती है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड चौंक जाता है और अब वे दोनों एक प्लान बनाने लगते हैं जहां वे दोनों मिलकर रानी को सबक सिखाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये दोनों अब क्या करेंगे। और कहानी के अगले दिन रानी चाचा के पास आती है और चाचा को उनके कपड़े ला कर देती है और साथ ही वो उनके साथ प्यारी प्यारी बातें भी करती हैं। और ये सब करने के लिए चाचा उसको मना करता है तो रानी कहती है कि हम दोनों में जो भी हो रहा है ये सब नेहा को बता देना चाहिए। ये सुनकर चाचा को काफी गुस्सा आता है तो वो रानी को डांट देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और चाचा तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन रानी यहाँ पर काफी नाराज हो जाती है। और कहानी के आगे राकेश नेहा को फोन करता है और ब्लैकमेल करते हुए उसे अपने घर में बुलाता है, क्योंकि राकेश अब नेहा के साथ कबड्डी खेलना चाहता है। और ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो रानी इन दोनों की बातों को सुन लेती है। और रानी जब नेहा से पूछती है तो नेहा रानी पर काफी नाराज होती है, लेकिन फिर भी वो रानी को सारी बात बता देती है। और साथ ही नेहा इसका जिम्मेदार रानी को बताती है। ये सुनकर रानी को भी काफी बुरा लगता है। वो नेहा से कहती है कि इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। और इस बात को लेकर उन दोनों में काफी बहस होती है और रानी नेहा को सच सच बता देती है कि मेरा और तुम्हारे चाचे का अफेयर चल रहा है और मैं तुम्हारे चाचा को बहुत प्यार करती हूँ। और साथ ही मुझे तुम्हारे और तुम्हारे आशिक के बारे में भी पता है और ये भी पता है कि तुम दोनों रोज रात को कबड्डी खेलते हो और अब राकेश को मैं देख लूंगी। लेकिन ये सब सुनकर नेहा उसकी बातों को नहीं मानती है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर रानी को भी ऐसा लगने लगता है कि मैं ही सारी मुसीबत की जड़ हूँ, इसीलिए वो फैसला करती है कि राकेश को वो खुद ही सबक सिखाएगी। अब वो ये सब कैसे करेगी और अपने आप को अच्छा साबित कैसे करेगी, इसका जवाब तो कहानी में ही पता चलेगा। और कहानी के आगे हम देखते हैं कि नेहा माफी मांगते हुए रानी के पास आती है और वो रानी को एक जूस का गिलास पिलाती है जिसमें नशे की दवाई मिलाई हुई होती है। और जूस को पीते ही रानी बेहोश हो जाती है, क्योंकि ये नेहा का प्लान होता है रानी को सबक सिखाने का, क्योंकि नेहा रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर नेहा का आशिक आता है और रानी की बेहोशी की हालत में उसके साथ कबड्डी खेलने लगता है। और यहाँ पर वो रानी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सीन बनाता है, यानी यहाँ पर आपको 10 मिनट का एक बढ़िया सा सीन देखने को मिलेगा। और कहानी की दूसरी तरफ हम राजू चाचा को देखते हैं जो घर आ रहे होते हैं और रानी के बारे में सोच रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि आज जो मैंने रानी के साथ जो व्यवहार किया है वो बहुत ही गलत था, इसलिए मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। और इसीलिए वो फूल लेकर घर पर आते हैं और घर पर उन्हें नेहा मिलती है, लेकिन रानी नहीं मिलती है। तो वे रानी के कमरे के पास जाते हैं और कहानी की दूसरी तरफ नेहा को राकेश के साथ दिखाया जाता है जो राकेश की प्यास बुझाने के लिए गई थी।
और यहाँ पर नेहा राकेश को नशे की दवा पिलाती है और वो पीते ही राकेश बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होते ही नेहा जल्दी से उसके फोन से वो सारे वीडियो डिलीट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ से कहानी के दूसरी तरफ रानी फूड लेकर चाचा जी के कमरे में आती है और आते ही उनके ऊपर पागल कुत्ते की तरह टूट पड़ती है। यानी यहाँ पर आपको चाचा और रानी का बढ़िया सा खेल देखने को मिलता है जिसमें चाचा जी फिर से अपनी जवानी की ताकत दिखाते हैं और रानी को बुरी तरीके से हरा देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन आगे हमें पता चलता है कि ये सब तो चाचा जी अपने सपने में कर रहे होते हैं और उनका ये सपना जल्द ही टूट जाता है और सपना टूटते ही वो सीधा रानी के कमरे में आते हैं और वहाँ पर उन्हें नेहा का आशिक मिलता है और चाचा जी को लगता है कि ये रानी का आशिक है और यहाँ पर वो आशिक भाग जाता है और इसके बाद रानी और चाचा जी में काफी बहस होने लगती है। यहाँ पर रानी चाचा जी को सच बताने की काफी कोशिश करती है लेकिन चाचा जी उनकी एक भी नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रानी एक अच्छी लड़की नहीं है और यहाँ पर रानी को समझ में आ जाता है कि ये सब नेहा की चाल है, इसीलिए वो चाचा को कहती हैं कि ये आशिक नेहा का है, मेरा नहीं है। लेकिन इस बात पर चाचा जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वो रानी को काफी गालियां देने लगते हैं और वो रानी को कहते हैं कि तुम इस कमरे को कल ही खाली कर देना और यहाँ से चले जाना। और कहानी के अगले दिन रानी काफी उदास होकर घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ राकेश चाचा जी का वीडियो पूरे गांव में फैला देता है। लेकिन नेहा ने जो वीडियो डिलीट किया था वो अपने वाला वीडियो होता है क्योंकि वो चाचा और रानी को सबक सिखाना चाहती थी और होता भी यही है क्योंकि यहाँ पर रानी और चाचा की काफी बदनामी होती है। और कहानी के दूसरे दिन जब नेहा चाचा के लिए चाय लेकर आती हैं तो वे देखती हैं कि चाचा ने आत्महत्या कर ली है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही शानदार और बढ़िया कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।